गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज जो है हम चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है, इसकी एक दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा लगा कि बेसिक या कुछ वो रह गया, तो उसमें कुछ रह गया था बेसिक का बनाने के लिए। तो उसके लिए जो है इसमें थोड़ा कोशिश है यहाँ पे कि क्लियर करूँ उन बातों को। ठीक है, चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते थे, वैसे एक जो वेक्टर अलजेब्रा इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर जो है इनके थ्रू ही होगा, हम किसी पॉइंट को, किसी भी प्लेन को, इनको लोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्शन लाइन या बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर पोजीशन वेक्टर है। तो इसका जो मोस्टली जो पार्ट है आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी उसके लिए बेसिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आज का वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब वेक्टर अलजेब्रा क्या है, ये भी जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट या इन चीज़ों को नोटेशन करने के लिए है। तो इसमें जो है हम जैसे वेक्टर है, पढ़ा होगा आपने, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर, ठीक है, और एक हुई वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या होता है, इन दोनों में कॉमन होता है, इन दोनों में मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब जो होता है स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है और इसमें डायरेक्शन जो होता है हमारे पास होती है। तो जो ऐसी क्वांटिटी जो है, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जो हमें जो जिससे हमें पता चलता है, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अदरवाइज जो जिसमें डायरेक्शन का नहीं पता चलेगा उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर और स्केलर क्या हुआ। ठीक है, जैसे हमने ले लिया जैसे 9th क्लास का ही लेते हैं, एक होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम कोई पॉइंट है, यहाँ से इधर इधर ये गए, हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट। अब जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, हर बार क्या हो रही है, डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो जो होता है एक्चुअल लेंथ पर पाथ होती है। तो जब एक्चुअल लेंथ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो उसकी डायरेक्शन हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक प्रकार से डिस्टेंस क्या होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने क्या पढ़ा था, जब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, हमें यहाँ पे जाता है उसका साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चल रहा है। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट रहती है उसकी डायरेक्शन, है ना। जैसे स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड है, इसमें हमें पता चल रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पर लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है ना। अब जब वेलोसिटी लेते हैं तो हम क्या, उसमें डायरेक्शन भी दी होती है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट या वेस्ट, है ना, कि किस डायरेक्शन में। तो ये जो होता है तो वहाँ पर वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। ठीक है, अब जो है इससे आगे, ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है, उसने डिनोटेट कैसे करा जाता है वेक्टर के लिए हम जो है एक एरो जो है इस तरीके का नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो ये, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनको एरो द्वारा नोटिस किया जाएगा। ठीक है, जो इसका पहले ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना, और जो ये बाद वाला ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। अब जो ये है वेक्टर, जैसे ए है तो इसको इस तरीके से, वेक्टर ए को इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करा जाएगा तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन इधर को है ना। अगर ये इस तरीके से हो, ए और बी हमें टर्मिनल पॉइंट दिए हैं, तो जो टर्मिनल पॉइंट हमारा बी हो गया यहाँ पे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ए बी। ठीक है, ठीक, तो ये जो थे हमारा, ये था ये वेक्टर हमारे यहाँ पे जो है, इसको इस तरीके से डिनोट करा जाता है, तो ये आएगा। अब इसी में ही देखो पोजीशन वेक्टर है। अब इसके बाद जैसे ये देखो, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर की, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं हमारे पास, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर जो है
जैसे ये है पॉइंट ए, तो हमने ए से ए, ठीक है, ए से ए पे चले गए तो ये उसी में ही है। तो ये जो हो गया जीरो वेक्टर जो होता है जिसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड नहीं जीरो होता है, और जो होता है डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इन एनी डायरेक्शन हम इसको ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन में हम इसको मान सकते हैं, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो, हैविंग एन डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन है ना, तो इसे ए बी बी इस तरीके से जीरो वेक्टर के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर भी जो है इसमें आता है, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिटी, है ना, जो मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। अब जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए बी था, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है उसको दिखाते हैं मॉडुलस ए बी, मॉडुलस कह दो या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी जो हो गया, है ना। तो ये इसकी क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाएगा कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, जैसे कोई हमने ये करा तो ये जो होता है उसका 1 होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे इसको यूनिट वेक्टर। और जो जनरली है जो जैसे ये कोई वेक्टर हमारा ए, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसकी डायरेक्शन में ए कैप आएगा, ठीक है। अगर बी होता तो बी कैप, सी आता तो सी कैप, कैप पड़ता है इसे ना। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर है, इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, तो वहाँ पे सही से बताएंगे। अभी यहाँ पे टैब्स हल्का हल्का ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर, 2 वेक्टर और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो ये क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर क्या कहलाएंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जो होते हैं अगर उनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा एक ही है ना, ये 0 हो गया बी सी, तो ओ ए ओ बी ओ सी इनका क्या है इनिशियल पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, अगर सेम लाइन के पैरेलल हो, जैसे ये है ना, तो ये वेक्टर ए है और ये जो बी इधर है अगर ये इसी के पैरेलल हो जाए, है ना, तो ये जो है ये पैरेलल भी कहलाएंगे और साथों साथ क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या आते हैं कि अब अगर वो होंगे एक ही सेम लाइन के पैरेलल होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। ये जैसे सी है तो बी ए के पैरेलल है और सी भी ए के पैरेलल है, तो यानी कि बी और सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो ये टर्म्स हैं हल्का हल्का जैसे जैसे यूज करोगे तो वैसे वैसे ये चीज़ें अभी क्या होंगी, क्लियर होने लग जाएंगी। फिर आता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेसली, ठीक है। अगर इक्वल वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, ये ए है ना, और ये बी है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और जो मैग्नीट्यूड में भी अगर ये इक्वल है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब कि वो क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन में भी सेम होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल ना, वो क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता है तो हम वहाँ पर उनको क्या बोल सकते हैं, वहाँ पर हम उनको बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री वेक्टर का, है ना, एक यहाँ पे फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर क्या है, कोई वेक्टर ए है तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिया है तो हम इसको जो है बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज करे हम उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे जैसे ये है, अब ए वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, ओ ए, ठीक, ये ए हो गया, ये बी मान लो और ये सी मान लो, तो ए ये हो गया। अब बी है तो बी को हम उठा के एज इट इज़ यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर दे रहे हैं, है ना, ये बी हो गया और ये जो है हमारा सी इधर को हो गया। तो हम इनको ऐसे ही पैरेलल कहीं पे भी जो शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसे फ्री वेक्टर बोला जाता है। कि वेक्टर को अगर बिना कुछ चेंज करें हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जब अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे, जो है हेड टेल मेथड होता है, हेड टेल लॉ हो गया और पैरेललोग्राम लॉ हो गया, तो उसमें ये चीज़ काम आती है, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया कि हुज मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है,
G1 वेक्टर के, बट जो डायरेक्शन होती है ऑफ दैट इज कहते हैं अपोजिट होती है, वरना मतलब अपोजिट कहने का मतलब 180, कि उसका ठीक 180 मतलब उल्टा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर जैसे ये ए हो गया, तो इसका उल्टा जो होगा ये क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, अब निगेटिव वेक्टर में एक देखने वाली बात है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये हमारा है ए और बी, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी। ठीक है, अब निगेटिव वेक्टर कैसा होगा, इस तरीके से, है ना, जैसे ये बी हो गया, अब की बार ये इधर को हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका निगेटिव वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसे जैसे ही है तो इक्वल, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे जाएगा, जैसे ए बी और जो है ये बी से ए है। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर होता है, वही लिखते हैं इस तरीके से, बी से ए की तरफ और या ए से बी की तरफ। इन चीज़ों का इसमें जो होता है डायरेक्शन का बहुत ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना हमें। अब जो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी, मतलब कि जो ए बी है वो इसके इक्वल है, किसके, माइनस ए बी के। माइनस इसलिए कि मतलब उसकी डायरेक्शन इधर को कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका भी यूज करेंगे, जैसे ए बी है, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसको आगे माइनस लगा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो इसमें प्लस माइनस होते हैं वो एज अ डायरेक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे हमारे ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है, यहाँ पे हमारे आगे हैं। ठीक है, अब जो है हम अगला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर।